अंग्रेज हैं और ये पूरी तरीके से अंग्रेजों की तरह, तानाशाहों की तरह काम कर रहा है। तो जब छात्रों के जुनून पे बात आएगा, अगर उनके सवालों और उनकी जिंदगी पे आँच आएगा, तो छात्र बिहार के रुकने वाले नहीं है। हमने देखा वो मंजर जहां जंतर मंतर से लेके झारखंड में और आज बिहार के गर्दनी बाग में भी छात्र अपनी मांगों के साथ खड़े हैं कि ये छात्र जब परीक्षा में धांधली होता है, जब परीक्षा में 3 सालों का गैप मिलता है, तो ये अभ्यर्थी सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चेतना भी झेलते हैं। फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। इसी सारे मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ है MP यादव और अपने आप को पूरे जंजीर में बंधे हुए हैं। क्या कर लिए हैं ये सब? ये कर नहीं लिए हैं, कोई शौक से नहीं किए हैं। ये जो सरकार है, बिहार सरकार की जो भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट, उस मजबूरी होकर हमें गलों में ये जंजीर पहनना पड़ा। हमें शौक थोड़ी है सर, आपको भी पता है सर। आज़ाद भारत में जब छात्र सड़कों पर उतरता है अपने हक और अधिकार के लिए, तो ये सरकार क्या करती है जानते हैं ना? केवल लाठी डंडों से ही नहीं पिटवाती है पुलिस के द्वारा, अब तो AK-47 भी चलवाया जाता है। ठीक है, देखिए यही बिहार के धरती सिवान जिला में AK-47 चलवाया गया था और झूठ छात्रों के ऊपर और झूठ फूस का केस करके जेल में डाल देता है, कैदी बना देता है। इसलिए हम उसको, जब सरकार या प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमें कैदी बनाने से पहले, कैदी घोषित करने से पहले ही हम खुद कैदी बनकर विरोध जता रहे हैं। अपने हक और अधिकार के लिए दरभंगा से आए हैं। तो TRE-4 में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? हमेशा 2.5 वर्षों से भैया, 2.5 वर्षों से TRE-4 की मांग कर रहे हैं। अब नया सी गुफा क्या छोड़ दिया है पता है ना? STT का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। नोटिफिकेशन ने 17 से डेट भी दे दिया फॉर्म भरने। वही हुआ, 17 से फॉर्म भराएगा। आपको मैं बता देता हूँ कि 5% भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो B.Ed का रिजल्ट दे दिया हो, PG का रिजल्ट दे दिया हो। है किसके लिए तुम STT करवा रहे हो? मतलब ये है कि आप TRE-4 देना नहीं चाहते हैं, TRE-4 आप लटकाना चाहते हैं, 2 साल 3 साल आप खींचना चाहते हैं। जो हवा चल रही है कि बिहार सरकार के खजाना में रुपया नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। आपके खजाना में पैसा है या नहीं, हमें इससे नहीं मतलब है। हम ही बोले थे कि चुनाव में 10-10 हजार रुपया बांटने के लिए हैं, आप 40,000 करोड़ रुपया बांट दिए, पानी की तरह बहा दिए, केवल 5 साल सत्ता में रहने के लिए। आपकी समस्या हमारी समस्या नहीं है। आप सरकार में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए 40,000 करोड़ रुपया बहा दिए। हम रोजगारों के, तो सरकार की मंशा क्या है? TRE-4 देंगे या नहीं देंगे? सरकार की मंशा तो नहीं है, लेकिन मंशा को हमें उनके मंशा को ध्वस्त करना है। ठीक है, उनके मंशा को ध्वस्त करना है। ये बीच में TRE-4 दिया नहीं, इसे स्टेट का भी डेट दे दिया, तो इससे क्या सर विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, ये छात्रों को बांटने का काम किया है, समझ रहे हैं ना? अब एक STT, एक TRE-4, अब छात्र दोनों आपस में गाली गलौज, आपस में विवाद करेगा। बहुत बड़ी संख्या में है कि TRE-4 आनी चाहिए, कम संख्या में है कि STT होनी चाहिए। TRE-4 का कितना विद्यार्थी होगा और स्टेट का कितना विद्यार्थी होगा? नहीं, STT का तो कम है ना सर। अभी PG का रिजल्ट नहीं हुआ, B.Ed का रिजल्ट नहीं आया है और TRE-4 का भी 2.5 साल से इंतजार कर रहा है। TRE-4 से पहले 2 STT हो चुका है, कई गो सीटेट हो चुका है, करीब 5 लाख प्लस है TRE-4 के रिजल्ट। TRE-1 से लेकर TRE-3 इतना जल्दी हो गया, लेकिन TRE-4 में इतना टाइम क्यों लगा? वही सरकार को समझना होगा ना। जब चुनाव नजदीक था तो आप TRE-1, 2, 3 तुरंत आप करवा दें। तो बिहार में बहाली भी पंचवर्षीय योजना हो गया क्या? चुनाव आएगा तो हम बहाली देंगे, चुनाव नहीं आएगा तो नहीं? हाँ, बिल्कुल। वो अपने राजनीतिक वोट के लिए जब चुनाव आएगा तब वो बहाली करेंगे। मैम, TRE-4 से पहले तो स्टेट भी आ गया।
जी बिल्कुल, पूरे देश भर में जो शिक्षा की बदहाली और शिक्षा का जो स्तर बार बार लगातार गिरता जा रहा है, यह सबूत है कि बिहार में अब शिक्षा खत्म होता जा रहा है। सिर्फ टीआरई 4 ही नहीं, हम देखते हैं कि टीआरई 4 की विज्ञापन लाने की सरकार की मंशा ही नहीं है। पहले टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 में यह थी कि हम सिर्फ एक एग्जाम देकर हम शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन टीआरई 4 में सरकार चोचला लाती है पीटी और मेंस का। तो आपने कैसे इस चीज का इस्तेमाल किया? तो सरकार पहले से ही नहीं चाहती कि टीआरई 4 का एग्जाम हो, और इसके साथ साथ तमाम जो बिहार में परीक्षा हो रही है, बीपीएससी 17वीं परीक्षा, ये भी हमने देखा कि पिछले साल भी लाखों लाख छात्र सड़कों पर मार खा रहे थे सिर्फ इस वजह से कि इसका पेपर लीक हुआ है। और उसके बाद भी जब मेंस का रिजल्ट आता, उसमें भी कई तरह की धांधलियां देखी गई है। उसके बाद भी सरकार हमारी बातों को अनसुना करती है। और सिर्फ बीपीएससी एडीओ नहीं, टीआरई 4 ही नहीं, लगातार जितनी भी वैकेंसी है, अगर हम बीपीएससी एडीओ की बात कर रहे हैं, उसमें भी सरकार कह रही थी कि कुछ छात्र नेता और कुछ शिक्षक भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, आयोग में कोई धांधली नहीं हुई। जब एसआईटी का गठन होता तो पता चलता है कि इसका तार पूरे बिहार में है, और तमाम जगहों से इसका पेपर लीक का एक चेन बनाया गया, और बीपीएससी एडीओ परीक्षा में पेपर लीक हुआ, और इसके कारण कई लोग जेल भी गए, और इसकी जांच अभी भी लंबित है। बीएसएससी की परीक्षा 3 सालों से 3 बार फॉर्म भराया जा रहा है, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। 2025 को चुनाव को देखते हुए दोबारा पोर्टल खोला जाता है। सरकार को जब एग्जाम लेना ही नहीं है बीएसएससी का, तो फिर फॉर्म क्यों भरवाते हैं? ये सरकार नए भारत का नया अंग्रेज है, और ये पूरी तरीके से अंग्रेजों की तरह, तानाशाहों की तरह काम कर रहा है। तो जब छात्रों के जुनून पे बात आएगा, अगर उनके सवालों और उनकी जिंदगी पे आँच आएगा, तो छात्र बिहार के रुकने वाले नहीं है। हमने देखा वो मंजर जहां जंतर मंतर से लेके झारखंड में और आज बिहार के गर्दनी बाग में भी छात्र अपनी मांगों के साथ खड़े हैं कि ये छात्र, जब परीक्षा में धांधली होता है, जब परीक्षा में 3 सालों का गैप मिलता है, तो ये अभ्यर्थी सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक चेतना भी झेलते हैं। इस आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना का जिम्मेवार कौन है? जिस देश में चुनाव तो सही समय पे हो जाता है, लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? सरकार कर रही है। तो हम सवाल, किसी का भी सरकार हो, झारखंड में भी सरकार बदली है, दिल्ली में भी किसी और की सरकार है, और बिहार में भी भाजपा की सरकार है। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनको रोजगार देने के बजाय सड़कों पर पिटवाती है। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेंगी बेटियां? आप पेपर लीक कराते हैं, जब पेपर लीक कराते हैं, बेटियां सड़कों पर उतरती है, तो आप उन्हें मरवाते हैं, पिटवाते हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में मारते हैं। आप बिहार की सड़कों पर AK-47 चलाते हैं, तो कैसे बेटियां पढ़ेंगी? ये आंदोलन धरना कब तक चलता रहेगा? ये हमारा अनिश्चितकालीन अनशन है, और अगर सरकार हमारे बातों को नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बात से सरकार जान जाए कि हम पीछे हटने वाले छात्र नहीं है। बिहार की क्रांतिकारी धरती हमेशा से ही जीत की ओर बढ़ी है, और इस आंदोलन में भी हम जीतेंगे। और जब तक हमारी बातें मांगी नहीं जाती है, हमारा अनशन बंद नहीं होगा। कहाँ से आए आप? मुजफ्फरपुर से। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बीपीएससी में टाइम पे टाइम, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? स्टेट भी आ गया है। ये तो सरकार जो है झूठ का पुलिंदा बांध के रखी है, और छात्रों के साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रही है। उसको अपने बोल का ठिकाना नहीं है। कहते हैं ना, कथनी और करनी एक होना चाहिए, जो नीति निर्माता होते हैं, नेता होते हैं, लेकिन इसके पास में कोई नीति सिद्धांत नहीं रहा, कोई आदर्श नहीं। सरकार पे उम्मीद है? हम लोग तो उम्मीद लगा के ही धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। अगर ये उम्मीद को तोड़ती है तो हम लड़ाई। चुनाव से ये टीआरई 4 से पहले स्टेट भी दे दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? ये तो STT दे दिया है, लेकिन इसको TRE 4 तो देना था। TRE 4 जो है कि बहुत पहले से घोषणा था, 2.5 साल से छात्र से इंतजार कर रहे हैं। वो 1 नहीं 2 STT ऑलरेडी पहले करा चुका है, तो इसको अब सरकार से उम्मीद नहीं है। सरकार तानाशाही है, गूंगी बहरी है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार को अपने बातों पर खड़ा क्यों नहीं उतर। धन्यवाद।
तो ये तैयारी 4 वाले विद्यार्थी सब है और उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम सब यहाँ धरना पे बैठेंगे और सरकार नहीं बात मानती है तो हम अनशन की ओर जाएंगे। अब देखते रहिए, धन्यवाद।